देश और दुनिया को मंगलमय करने वाले, कल्याण करने वाले, संस्कार देने वाले सभी संत महात्मा, सभी विद्वान, सभी गुरुजन, सभी गुरु व सद्गुरु को नमन वंदन करता हूँ। आज माघ माह की पूर्णमासी संत रविदास की जयंती। संत रविदास 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े रहस्यमय कवि, समाज सुधारक संत भी रहे, जो सामाजिक एकता, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक न्याय, समानता का अधिकार, भक्ति की भावना और मुक्ति को भक्ति का मार्ग बताने वाले संत रविदास को नमन वंदन करता हूँ व उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। संत रविदास को महान संतों की श्रेणी में रखा गया है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत सरकार के कई राज्यों में अवकाश भी रखा जाता है और उनको नमन वंदन किया जाता है और झांकी भी निकाली जाती हैं। वह सामाजिक संगठन को, जाति पाति छुआछूत को मिटाने के लिए, अज्ञानता को मिटाने के लिए, समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करना, भक्ति को जागृत करना और मुक्ति को भक्ति का मार्ग बताने के लिए प्रसिद्ध हैं। माघ माह की पूर्णमासी के अवसर पर जो व्यक्ति अपने घरों में, आश्रम पर, गंगा के तटों पर, क्षिप्रा के तटों पर, यमुना त्रिवेणी के तटों पर भंडारा करवाता है, स्नान करवाता है, उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आज राजघाट गंगा के संगम स्थान पर ग्राम तेंदुआ कंजा, तहसील मोहम्मदी खीरी के गंगा माँ के महान भक्त श्री साहबलाल व उनके पुत्रगण मिलकर के यहाँ पर बहुत भव्य भंडारे का आयोजन किया है। जो भंडारा सुबह से चल रहा है, इसमें 500-700 व्यक्तियों ने भोजन भंडारा प्रसाद ग्रहण किया है और महान भक्त श्री साहबलाल ने सभी संत महात्माओं को श्रद्धा भाव से भंडारा खिलाया और उनके चरण छू करके आशीर्वाद लिया। अपनी हैसियत के अनुसार उनको दान दक्षिणा भी दिया। पवित्र गंगा में अपने पारिवारिक जनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रगणों को अपने वाहन से ले जा करके वहाँ पर गंगा मैया में डुबकी लगवाई। इसका पुण्य उनके खाते में जाएगा। साथ ही साथ उन सभी श्रद्धालुओं को भी गंगा में डुबकी लगाने और भारतीय संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी इसका पुण्य मिलेगा। और जो भक्त गंगा तट पर, तीर्थ पर, सामाजिक स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर अपने कमाए हुए धन से, खेतीबाड़ी से, कारोबार से, नौकरी से, व्यापार से जो भंडारा करवाता है, भाव से श्रद्धालुओं को खिलाता है, ईश्वर उसको मन वांछित फल देते हैं और उसको मनचाहे कार्यों की पूर्ति होती है। ऐसा लोगों की विडंबना है और ऐसा लोगों का मानना है। इसी प्रकार से देखिए भंडारे की तस्वीरें, कितने श्रद्धा भाव से प्रसाद भोजन परोसा जा रहा है। सभी श्रद्धालु स्नान ध्यान करके भंडारे का आनंद ले रहे हैं, गंगा माई के गुणगान कर रहे हैं
और भक्त खाना परोसकर संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा दे रहे हैं। ऐसे भक्तों की, ऐसे मनुष्यों की जीवन में मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके घर में कभी अन्न धन धान की कमी नहीं होती है और गंगा मैया का आशीर्वाद सदैव उनको कृपा पात्र बना रहता है, जिससे उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और उनके घर में स्वयं लक्ष्मी आकर के विराजमान होती है और उनके सारे बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं और उनके घर में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।